हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लव फॉर स्टडी में। और आज का ये हम लोग जो क्लास 10th का 2000 सेशन 2024 से 2025 में जो एग्ज़ाम देगा वो क्लास 10th का सेशन स्टार्ट हो रहा है। और ये मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और यहाँ पे हर लेक्चर मतलब कि हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि संस्कृत, हिंदी, मैथ, इंग्लिश जो भी मतलब कि है सारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जब तक कि 50 सब्सक्राइबर स्टार्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, ये सब होना या ना होना वो तो किस कुदरत की खेल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेली का वीडियो ये स्टार्ट करेंगे। और मतलब कहने का मतलब हुआ कि इस चैनल पे क्लास 10th का एकदम बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एकदम नोट्स बाय नोट्स हैंड राइटिंग दिखाया जाएगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ एक टेलीग्राम ग्रुप में, अगर जो आप नहीं ज्वाइन हैं तो लव फॉर स्टडी के नाम से सर्च करके वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और इसका पीडीएफ वहाँ हर बार वहाँ दिया जाएगा, ठीक है। और ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट होगा और मतलब कि और हर बार अच्छा खासा लेक्चर दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, यहाँ से आप लोग का 10th का बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। अगर जो नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा कभी मतलब सोचना भी मत कि मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। तो दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग लेके आएंगे। अब अध्याय नंबर ये फर्स्ट है और ये प्रकाश का परावर्तन है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग जानते हो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का और लाइट का मतलब होता है प्रकाश, मतलब प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले भाई देखेंगे ये प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बाद परावर्तन किसे कहते हैं, आज हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो प्रकाश देखिए सबसे पहले लेकर आए हैं। तो प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारण है, भौतिक कारण मतलब फिजिकल रीजन, मतलब जो हम लोग के साथ होते रहता है डेली का कारण, भौतिक कारण है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति को प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम किसी वस्तु को देखेंगे, जैसे हम अंधेला में चले जाते हैं तो अंधेरा में नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश नहीं है। और वहीं पे अगर जो हम धूप में या फिर बल्ब में या फिर वैसा स्थान जहाँ पर मतलब कि प्रकाश हो वहाँ चल जाते हैं तो दिखाई देता है। तो इसका मतलब आप क्या समझें कि जहाँ पे प्रकाश है वहाँ हम देख सकते हैं और जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुभूति को प्राप्त करता है, उसे प्रकाश कहते हैं। तो आई होप प्रकाश आया होगा समझ में। और प्रकाश का कुछ पॉइंट है उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले है दोस्तों, प्रकाश का फर्स्ट पॉइंट नोट में है, ठीक है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब कि जैसे कि आप टॉर्च को जलाओगे तो टॉर्च एक सीधी रेखा में गमन करेगा, ठीक है। और जैसे कि सूर्य को भी दिखाओगे तो सूर्य भी एक सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन उसका जो रिफ्लेक्ट होता है ना, जो मतलब कि जैसे कि बल्ब में ही देखो तो बल्ब भी अगर जो मानो तो सीधी तरीके से गमन करता है। लेकिन वहाँ जो बल्ब में जो शीशा जो लगा हुआ रहता है वह शीशा प्रकाश को फैला देता है। और जो उजला कलर का जो बल्ब हम लोग के पास होता है, ठीक है, उस उजला कलर में जो एक प्लास्टिक का सबसे लास्ट में जो रहता है, इधर तो होल्डर वोल्डर रहता ही है और इधर जो प्लास्टिक का रहता है ना वो प्रकाश को फैला देता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है लेकिन उसमें कुछ ऐसा डाला जाता है जो मतलब प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश का चल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये बहुत बार पूछा भी गया है और ऐसा हमें लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखना। और देखो, और फिर से हम लोग देखिए एक प्रश्न है, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है कैसे, ठीक है। मतलब सबसे पहले इधर आप ना जाते हुए परावर्तन का मतलब हम समझ लेते हैं कि परावर्तन का मतलब होता क्या है। तो परावर्तन जैसे कि एक ये रेखा है, ठीक है। आप लोग अभी देखो बढ़िया से समझना, ध्यान से दो, अगर पूरा इफेक्ट इसमें लगा दो, हम भी लगा रहे साथ में आप लोग भी लगाओ। ये कोई एक रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश आ रहा है तो मतलब कि और इधर से प्रकाश आया और इधर से टकरा के यहाँ पे टकरा के रिटर्निंग उधर चला गया, तो इसे रिफ्लेक्ट बोलते हैं, मतलब परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। और अगर जो प्रकाश यहाँ पे आया और इधर चला गया
तो उसको दूसरा चीज़ बोलते हैं, वो अभी आप लोग को बताएंगे और नीचे जाकर, ठीक है। तो दोस्तों परावर्तन का मतलब आप समझ गए, जो मतलब अपने स्थान पे टकरा कर वापस लौट जाता है दूसरी दिशा में, उसे परावर्तन कहते हैं। और देखिए दोस्तों, एक है इसी चैप्टर से मतलब कि पॉइंट है, अब जब इस चैप्टर में स्टार्ट हो गए हैं तो बहुत सारा प्रश्न आएगा दोस्तों, उसको क्लियर करना है। और एक बात ध्यान रखना, आप लोग को रटना कुछ भी नहीं है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी प्रकार को किसी भी चीज़ को देखते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को देखते हैं, वह मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे? जब प्रकाश वाला ऊर्जा अगर जो नहीं रहेगा तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ऊर्जा है कैसे, कि क्या कारण है, कि यही एक रीज़न है, क्या कारण है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो सबसे पहले देखें, प्रकाश के सभी स्रोत का मतलब होता है जहाँ से उत्सर्जित होता है, ठीक है। को किसी न किसी ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश में होता है। जैसे कि बल्ब जो रहता है वो विद्युत में रहता है, ठीक है। और रूपांतरण का मतलब होता है कन्वर्ट कर रहा है। बल्ब जो होता है क्या होता है दोस्तों, बल्ब जो होता है विद्युत होता है, और ये कन्वर्ट होता है किस में, प्रकाश में होता है, ठीक है। आप लोग देखते हो ना, पहले बल्ब को पहले लाइन में लगाएंगे तब उससे प्रकाश उत्सर्जित होगा। तो यहाँ पे यही बात बोला गया है कि सभी स्रोत को किसी न किसी ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। जैसे मोमबत्ती, दीपक आदि को रासायनिक ऊर्जा में, मोमबत्ती क्या है, एक रसायन है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। दीपक, दिया, ये सब क्या है, एक रासायनिक है, और ये सबको प्रकाश में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे ऊर्जा को प्रकाश बल्ब विद्युत में, ठीक है। यहाँ पे मत ध्यान देना, जैसे बल्ब को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, और प्रकाश में, और ठीक है, जैसे सूर्य, तारे आदि में नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है, ठीक है। ये सब नाभिकीय सूर्य को क्या होता है, प्रकाश में बदला जाता है, ठीक है। कन्वर्टर है। आप लोग देखो, इसको रटना मत नहीं है, पॉइंट चाहे यहाँ से हो जाए यहाँ से हो जाए, कोई बड़ा बात नहीं है, इधर उधर होकर लिखा जाएगा एग्जाम में भी, कोई बात नहीं है। सिर्फ आप लोग को रटना नहीं है, क्योंकि रटे हुए चीज़ वहाँ पे आप भूल जाओगे। आप लोग को फुल एफर्ट लगा के यहाँ पे समझना है। तो नाभिकीय ऊर्जा में करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सिंपल सा फंडा आप लोग समझो, प्रकाश का जितना भी स्रोत होता है किसी न किसी ऊर्जा में रूपांतरण होता है। रूपांतरण मतलब कन्वर्टर होता है। और जैसे कि आप लोग याद रखना, बल्ब को विद्युत में, जैसे बल्ब को विद्युत में, और मोमबत्ती, दीपक आदि रसायन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। और यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि मतलब सूर्य एक क्या है, सूर्य एक स्रोत है, ठीक है। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है, स्रोत है। ये बल्ब, ये सब क्या है, सब सारा स्रोत है। और सूर्य को कन्वर्ट किया जाता है प्रकाश में, सूर्य की ऊर्जा को, जैसे सूर्य, तारा, ये सब मतलब तारा तो प्रकाश नहीं देता, लेकिन फिर भी वह प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देता है। आप लोग को हम बताएंगे कि मतलब कि तारा चमकता है, या फिर मतलब किसी की उपस्थिति में होता है, या फिर ग्रह टिमटिमाते हैं, लेकिन ये सब क्यों है, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को अलग से दिया जाएगा। चैप्टर ख़त्म होने के जस्ट बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। गेस क्वेश्चन अभी से ही मतलब कि चैप्टर से ही एक बार नहीं, गेस क्वेश्चन दिया जाएगा चैप्टर में ही। जैसे कि ये चैप्टर ख़त्म हुआ और इसका मतलब VVI क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में और एक शॉर्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, ये आप लोग को आया होगा समझ में। अगर जो नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताना, हम दूसरा वीडियो पर्सनली इसी पे बना देंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा हम वही वीडियो पे बना देंगे, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है, स्रोत का मतलब आप लोग यहाँ पर अभी आप लोग को दिखाए होंगे, हम गलत लिखा हुआ है स्रोत, ठीक है। स्रोत का मतलब जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित हो गया, एक प्रकार का स्रोत हो गया बल्ब। और मोमबत्ती से उत्सर्जित हो गया, मोमबत्ती एक प्रकार का स्रोत हो गया, ठीक है। स्रोत का मतलब जहाँ से प्रकाश उत्सर्जन होता है। तो वह वस्तु में आप लोग बल्ब मान लो, ठीक है। बल्ब जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, बल्ब से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सिंपल सा फंडा, इतना आसान तो है दोस्तों। वह वस्तु, ये कोई वस्तु है जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं।
और प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक स्रोत मतलब जो भगवान ने बनाए थे, ठीक है। प्राकृतिक का मतलब होता है भगवान जो बनाए, और कृत्रिम का मतलब होता है जो इंसान ने बनाए, जो हम लोग ने बनाए थे, ठीक है। और प्राकृतिक स्रोत जो भगवान ने बनाए वो किसे कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत व्हाट इज द नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत वह स्रोत जो प्राकृतिक के बने होते हैं, मतलब कि भगवान के बने होते हैं, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या सूर्य को हमने बनाया? नहीं बनाया, ये तो भगवान के द्वारा ऑलरेडी दिया गया था। तारा को क्या हमने बनाया? नहीं बनाया। अब बात आ जाता है मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को क्या हमने बनाया? नहीं बनाया, बेहुदे बनाए हैं। मोमबत्ती और ये बल्ब, ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम स्रोत है। क्यों है? क्योंकि इसको हमने बनाया है, और जिस पे तो मेरा अधिकार है ही। तो ये जिस पे मेरा अधिकार है वो कृत्रिम, और जो भगवान के द्वारा दिया है वो प्राकृतिक है। तो आई होप यहाँ पे कृत्रिम प्राकृतिक आप आया होगा समझ में। और प्राकृतिक, ये देखिए दोस्तों, ये प्राकृतिक स्रोत ये आप आ गया होगा, ठीक है। और कृत्रिम स्रोत अगर जो नहीं आया होगा तो सिंपल सा फंडा ये भी है, वह स्रोत जो कृत्रिम के द्वारा दिया गया हो या जो मानव ने बनाया हो, उसे कृत्रिम स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर का आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।